हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये भी मैंने शाम से स्टार्ट किया है। पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब बदन में ना आज थोड़ा सा दर्द सा हो रखा है। ऐसा भी नहीं है कि फीवर है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ भी ज़्यादा कुछ ठंडक ही हो रखी है। गर्मी भी काफ़ी अच्छी खासी पड़ने लग रही है, पर पता नहीं क्यों। और आज मॉर्निंग में ना इनकी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, जैसे कि इनको बीपी लो जैसा लग रहा था। आज फर्स्ट टाइम मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं इनको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम ना होने लगी हो, क्योंकि है ना ये अपना ट्रीटमेंट कराते नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बस ऐसे ही गोली वोली खा के अपना काम चला लेते हैं। और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगे तो दिखा लेना चाहिए इनको ना। कम से कम मेरी नज़र में, मतलब मेरे सामने की बात है तो इनको 7 से 8 बार टाइफाइड हो चुका है जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद में। और उससे पहले भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। इनका बचपन में निमोनिया वगैरह बिगड़ गया था। तो इनका जो लीवर है ना, टाइफाइड से क्या होता है कि आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, जबकि डाइजेशन प्रॉब्लम है वो सब ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो खाना ये कम खाते हैं जितना नॉर्मली खाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जितने और जेंट्स खा लेते हैं ना, उससे तो फिर भी इनकी डाइट कम ही है। वो भी अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इनको जैसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। और साथ में मतलब ये बार बार फ्रेश होने के लिए जा रहे थे, मतलब पेट में दर्द, थोड़ी सी वीकनेस हद से ज़्यादा। फिर इन्होंने ग्लूकोन डी लिया, उसके बाद थोड़ा सा फील कर रहे थे ठीक। बट सारे दोपहर चली गई, 1 बजे से लेके अब 3:30 बजे हैं अभी 3:30 ही बजे हैं, क्योंकि आज बच्चे ना ट्यूशन पे जल्दी गए हैं, तो मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो अब तक ये लेटे ही हुए, वरना रेस्ट करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, नॉन स्टॉप लगे रहते, चाहे फीवर हो चाहे नहीं हो। तो अभी मुझे अपने किचन में कुछ काम निपटाने हैं, वो सब निपटा लेते हैं। तो इनकी तबीयत ख़राब नहीं थी तो मैंने इनके लिए खिचड़ी बनाई थी। तो मुझे और बच्चों को खैर खास खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ इनको भले ही मैं दोनों तीनों टाइम दे दूँ, ये खा लेते हैं। लेकिन मैं एक बार को दलिया खा लूँगी, लेकिन मैं खिचड़ी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि खिचड़ी ना हमारे यहाँ पे वो बीमारों वाली बनाई जाती है, बस सिर्फ हल्दी और नमक डाल के। और चावल और दावल जो होती है खिचड़ी वाली, शायद उसको हरी वाली मूंग बोलते हैं ना। हाँ, बस इन्हीं की ये सिंपल सी खिचड़ी बनाते, छोंक तड़का आलू वालू डाल के कोई नहीं खाता। तो बल्कि हाँ, मुझे उसमें हींग का तड़का लगा के जो मसाले वाली होते हैं ना, जो हम नमकीन चावल की तरह बना देते हैं, वो अच्छी लगती है। तो जो बची हुई थी ना, 1 कटोरी के लगभग थी वो, तो वो मैंने उसको निकाल के कुकर में से फ्रिज में रख दिया था। तो कि दोपहर को जब खाना खाते हैं ना, उसके बाद में मतलब वैसे तो किचन में क्लीन कर देती हूँ, बट हाँ जो खाना बचा हुआ होता है, एग्जाम्पल सब्जी जो बची हुई है या फिर मतलब और कुछ अगर सामान बचा हुआ है, तो फिर उसको मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि 12 बजे के समथिंग तो खाना बनता ही है। और 3-4 बजे तक इतना ख़राब भी नहीं होता। और टाइम मैंने आपको बताया ही था कि अभी कितना हुआ है। तो मेरे पास मेरा जो हमारे किचन टावल होते हैं वो थोड़े से गंदे हो गए थे, तो उसको आज मैं वॉश करने की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी कभी स्टिक से वॉश करना, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। वैसे अगर आप लोग नॉर्मली वॉशिंग मशीन में धोगे तो होंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में, बाउल में पानी ले लिया था, और उसमें मैंने ना जो हमारा नॉर्मल सर्फ होता है कपड़े धोने का, वो मैंने उसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने ½ टीस्पून से भी कम वो डाला था मीठा सोडा। इससे क्या होता है ना, जो इसमें हमारे में चिकनाई हो जाती है जैसे किचन टावल में, या फिर गंदगी तो हो ही जाती है, तो वो ना आप इसको कम से कम 10 मिनट तक उबाल लेना, ठीक है, पानी के अंदर। और 10 से 15 मिनट तक भी अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको पकाओगे ना, मैल उतना ज़्यादा कटेगा। और ये वाली ट्रिक से ना आप कोई भी गंदी से गंदी चीज़ है ना धो सकते हो। या फिर उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी चांदी की पायल वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें भी। तो यहाँ से मैं बाथरूम में से जो डब्बा उठा के लेके आई थी उसको भी मैंने वापस रख दिया। और यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि आज मैंने मास्क धोए थे 1-2, तो उनको मैंने सुखाया नहीं है, क्योंकि बस याद ही नहीं रहता है। मैं जब भी नहाते ना तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कपड़ा लेके ही बैठती हूँ जो मुझे वॉश करना होता है, लेकिन फिर मैं उसको टांग देती हूँ ताकि उसका जो पानी टप टप निकलता रहे। बाद में फिर भूल ही जाती हूँ कि उसको मुझे रखना भी है। और अभी वॉइस ओवर के टाइम भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ बाथरूम में टांगा हुआ है, लेकिन मैंने उसको सुखाया नहीं है। उसके बाद फिर बस अपना दोबारा से किचन में ही आ गई थी। तो किचन में मैंने अपना जो भी बर्तन धोने का सिस्टम होता है ना, वो सब स्टार्ट कर दिया था। रात को मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, और वो यूं क्यों रहेगी, मतलब मटर बच्चों ने छोड़ दिए, मखाने भी छोड़ दिए, पनीर सारा का सारा खा गए। तो ये तो डस्टबिन में ही जानी है। हाँ। ये वाला मैंने एक ना टिफिन रखा हुआ था, पहले मैं इसमें नमक रखती थी, लेकिन इसका ढक्कन थोड़ा लूज था ना, तो मैंने इसको ना यहाँ पे एक एज ए छोटा सा डस्टबिन किचन में रख लिया। और इसमें मैं ना पन्नी लगा देती हूँ, और उस पन्नी को मॉर्निंग में और इवनिंग में अपना काम वाम निपटा के, जो भी हमारा किचन में गंदगी होती है ना, वो सारी घर इसमें ऐड करती हैं, और सुबह शाम अपना फेंक देती है डस्टबिन में।
जितनी देर के लिए मैंने बर्तन धोने में लगाई थी उतनी ही देर के लिए मैंने इन टॉवल्स को पका लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में ना पहले तो मैं इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लूँगी। ठंडा ठंडा सा पानी इसमें हो जाएगा ना तभी मैं इसको हाथ लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी था और फिर उससे फिर वही हम ना एक तो कंफर्टेबल नहीं रहते, ऊपर से हाथ जलने का डर रहता है। तो वैसे तो अगर आपके किचन टॉवल ज़्यादा गंदे नहीं हैं और अगर होंगे भी ना तो इतने से में साफ़ हो जाते हैं बस, लेकिन मेरा थोड़ा सा यही एक मन में रहता है कि चल रेनू साथ साथ साबुन से भी साफ़ कर ले, अगर 1% कहीं पे गंदगी रह भी गई होगी ना तो हो जाएगा साफ़। लेकिन क्योंकि ना जो मैंने इसमें पानी में सर्फ मिलाया था और अगर मैं उसकी हेल्प से हाथों से रगड़ के निकालती हूँ ना साबुन या फिर इसकी गंदगी उसी से निकल जाती है। आप लोग इस ट्रिक से ना कोई भी गंदी चीज़ को साफ़ कर सकते हो, मैंने आपको शायद पहले बता दिया ये बात। तो मैंने रिन का साबुन साथ में ले लिया था, फिर उसकी हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ना एक बात बोलना चाहती थी कि पता नहीं क्यों आप लोग ना लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, बहुत ही ज़्यादा करते हो। पता नहीं क्या चक्कर है, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि हाँ भाई उसमें पैसे कटेंगे? तो उसे पैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं कटते हैं, बस आप लोगों को एक छोटा सा वहाँ पे एक थम्सअप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वीडियो के नीचे, तो प्लीज़ आप जाके उस पर क्लिक करो, क्योंकि ना वीडियो के रैंक अच्छा करने में लाइक और डिसलाइक का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मुझे करो, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मेरी लाइफ में ना एक छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनको मैं फेस करने में थोड़ा सा दिक्कत मान रही हूँ आजकल, वो सब फिर मेरी लाइफ में कम हो जाएंगी, वरना मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ अपने दिमाग के लिए और अपनी गृहस्थी के लिए, वो सब प्लीज़ ठीक हो जाएंगे उससे। तो बस यहीं से आज है ना, हाँ मैं आप लोगों से ना अपनी जो मैंने लास्ट व्लॉग में क्लिप छोड़ दी थी क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था, जो जो मैंने शॉपिंग की है ना वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। खैर 2-4 चीज़ें ही हैं जो मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद मैं ना फिर से मार्केट गई थी चेंज कराने के लिए, क्योंकि फुटवेयर थे वो भी बड़े आ गए थे और जो मैं कुछ और भी सामान लेके आई थी वो भी छोटा बड़ा हो रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ा और फिर मैंने और भी शॉपिंग कर ली थी साथ साथ में। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करके दिखा दूँगी। अभी तो फिलहाल आप इसी से काम चला लो। और हमारे घर के बाहर आप लोगों को ये पिलर पे दिख ही रहा होगा ना कितना बड़ा जाल लगा हुआ है ना तारों का, तो दिल्ली में कुछ यही हाल है। तो मार्केट से आ गई थी और जो भी कुछ आज मैंने शॉपिंग की थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं लिया है मैंने, थोड़ा बहुत लिया है बस, जो हाँ की हो सकता है ना कि जरूरी चीजें थी वो सब मैंने लिया है, क्योंकि ज्यादा शॉपिंग करना मुझे लगता है कि फिलहाल तो वेस्ट ऑफ मनी है और वैसे भी इस टाइम पे सबका काम धंधा ठप हुआ पड़ा है। तो जिन चीजों की मुझे नीड थी ना मैंने वही सब लिया। हाँ एक चीज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई हो सकता है कि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी इच्छा थी, काफी सालों से मैंने अपनी इच्छा को मन में दबा के रखा था, छोटी सी इच्छा को। हमेशा लगता था कि चल रहने दे काम चल रहा है, रहने दे काम चल रहा है, बट आज फाइनली मैंने ले ही लिया था। तो वो है ये आई शेडो का पैलेट। इसमें आपको शिमर भी साथ में मिल रहा है और ब्लश भी साथ में मिल रहा है, आई शेडो भी साथ में मिल रहा है, मतलब 40 शेड का ये आई शेडो है। तो वो मैंने ले लिया था आज फाइनली। थोड़ा सा ये कॉस्टली तो है, बट हाँ मैंने ना काफी सालों से, समझ लो कि जब तक मतलब एक दिमाग में ये आया था, नॉलेज आई थी कि हाँ भाई मेकअप क्या होता है, मेकअप करने का शौक किसको नहीं होता, मुझे भी है। तो जब तक ये चीजें दिमाग में आई थी ना तब तक तो तब से ही सोच रही हूँ कि ले लो, लेकिन नहीं लिया। एक बार मैंने छोटा सा लिया था, उसमें शायद 4 पीस थे और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना तो वो उसी टाइम पे मुश्किल से 1 या 2 यूज में ही वो खत्म हो चुका था, मतलब इतना ज्यादा कम था उसमें। ऊपर से वो कलर भी ऐसा था कि हाँ बस कोई अगर पार्टी वगैरह में लगा लिया। बट अब की बार जो मैंने ये लिया है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार निकाल के। इसके जो कलर्स है ना, मुझे स्पेशली यही चीज इसकी अच्छी लगी थी इस वाले की, कि इसमें जो कलर्स है ना सारे के सारे वो है कि हम लोग अगर मान लो किसी आने जाने में रिलेटिव के यहाँ पे भी जाए तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये खुल ही नहीं रहा, कल भी नहीं खुल के दे रहा था। हाँ इस साइड से पहले से ओपन है तो खुल गया, वरना खुल नहीं रहा था। तो इसके जो शेड है ना वो कुछ इस तरह से हैं। बट हाँ इसमें ना एक कमी मुझे ये लगती है कि इसमें ना ब्रश नहीं थी। तो इसके जो कलर्स है ना वो आप लोग देखो, मतलब थोड़े बहुत ही ऐसे हैं कि जो मैं हाँ पार्टी में यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छे ही हैं। कलर ना लाइट कलर है सारे के सारे। तो मुझे ना मेकअप का शौक तो बहुत है बट ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आज अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। होगी चीज तो भी ट्राई कर सकते, धीरे धीरे आ जाएगा। और एक मैंने ये ना ब्रश की किट ली थी। तो ये जो पैलेट है ना ये तो मुझे पेट पड़ा है 550 का और ये मुझे पड़ी थी 100 की। अगर एक चीज ले रहे तो फिर इसके बिना तो उसका कुछ काम है ही नहीं। तो ये 2 चीजें मैंने अपने लिए ली थी और एक ये वाली लटकन ली थी मैंने अपनी जो साड़ी में लगाने के लिए, मतलब ब्लाउज में लगाने के लिए। पता नहीं एक ही ये कहीं गिर गई है कि क्या चक्कर हुआ है, फिर घर में कहीं गिर गई। तो ये जो लटकन है ना आप लोग देख ही सकते हो,
बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन हाँ अच्छी लग रही है लुकिंग वाइज। और 20-25 रुपए में और क्या आएगा, मुझे तो फिर भी काफी अच्छी लगी थी ये। और एक मैंने ये रोल लिया है, इसमें ना मतलब स्टिकर वाला है ये, और ये मैं कभी अपनी अलमारी, जो मेरी गोदरेज की अलमारी है उस पर लगाऊंगी, क्योंकि उसका प्रिंट थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। तो प्रिंट करने की बजाय, सॉरी पेंट करने की बजाय उस पर ना ये लगा दूंगी, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। जब लगाऊंगी ना तो फिर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये काम मैं अपने हस्बैंड की बिना नहीं कर सकती हूँ, उनके हाथ में थोड़ा फिनिशिंग है इन कामों में। और जिस मेन काम के लिए मैं गई थी ना, वो तो मैंने आपके साथ में शो ही नहीं किया। तो मेरा एक ही भाई है। अब की बार जब मैं घर पे जाऊंगी ना तो फिर वीडियो में उसको पक्का लेके आऊंगी, क्योंकि ना देखो वैसे तो वो हाँ बहुत ज्यादा मजाक है, बहुत अच्छा है नेचर वाइज भी, बट वो ना कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता। स्टार्टिंग में कोई भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहती थी, अब तो खैर मुझे आदत हो चुकी है। तो एक तो ये वाली मैं धागा टाइप में लेके आई हूँ, इस पे ना कृष्णा लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो है मेरी सिस्टर की तरफ से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और एक ये वाली लेके आई हूँ, ओम लिखा हुआ है इस पे, पास से दिखाती हूँ। इस तरह से ये वाली है एक, ठीक है। तो ये वाली 3 मैं लेके आई हूँ, एक तो भाई के लिए, एक मोंटी के लिए, एक शैंकी के लिए। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है मेरे बच्चों के साथ में कि इनका ना राखी बांधने वाली कोई बहन मिलती नहीं है, तो फिर मैं ही बांध देती हूँ या फिर आपस में ये लोग बांध लेते हैं। और एक चीज और लेके आई हूँ, वो है ये फुटवेयर। तो ये वाली फुटवेयर देखो अच्छे लग रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, अच्छी लग रही है ये वाली फुटवेयर। पता है मैंने जब इनको लेके आई थी, मैंने जब पसंद किए थे, तो मैंने उससे कहा था कि भैया 1 नंबर छोटा देना, ठीक है। जो मैंने पहनकर ट्राई किया था उसने ना बड़ा डाल दिया है, तो ये भी मुझे ना चेंज करवा लिया, बट हाँ डिजाइन में यही रखूंगी। तो देखो चप्पले फुटवेयर अच्छे लग रहे हैं। ये भी मैंने कम से कम बता रही हूँ कि 2 साल के बाद खरीदे, क्योंकि आपको पता ही है कि देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और किसी फंक्शन वगैरह को फिलहाल कोई अटेंड कर नहीं रहा है, कोई फंक्शन करा ही नहीं रहा है, तो फिर अटेंड तो क्या करना है। लेकिन हाँ अब एक तो फेस्टिवल था और फिर ऊपर से मन भी था, तो मैंने ले लिया। तो इतनी सी मेरी शॉपिंग हुई थी, वो सब मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सिर्फ एक शॉपिंग शेयर करने में देख लो 6-7 मिनट की वीडियो तैयार हो जाती है। आप देखो कि मैं 12-13 मिनट में कैसे ब्लॉग को तैयार करूंगी ना, क्योंकि आप लोग मेहनत भी देखते हो और वही सारी चीजें देखते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मैंने तैयार कर ली हैं, और अभी मैं बस वीडियो को एंड करूंगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और मार्केट में ना मैं गई थी 4:30 बजे के आसपास, नहीं 4:30 नहीं सॉरी 5 बजे के आसपास गई थी, और आते आते ना मुझे बज चुके थे 7:30। और जब तक खड़ी सिर्फ खड़ी हूँ, बैठी नहीं हुई कहीं भी। बस अभी मैं बच्चों के लिए मोमोज लेके आई थी, वही सब बच्चे खा रहे हैं। मैं तो खैर तो खाऊंगी तो खा लूंगी, वरना नहीं भी खाऊंगी। तो बस यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। और हाँ एक बात और बताती हूँ, मैं ना वहां पे एक बैनर ट्राई कर रही थी, मुझे पसंद तो आए थे, बट हाँ रेट के ऊपर मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा था जितना उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन हो सकता है इस वजह से। तो वहां पे मैं ट्राई कर रही थी, और एक कड़ा मेरा वहीं पे रह गया, जो मैंने इसका पेयर पहना हुआ था। मैं सिंगल कड़ी पहनती हूँ हमेशा, ये मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ इसमें जरकन का वर्क है, और इस वाले हाथ का ना वो वहीं पे रह गया, उसने ढूंढा भी बट पता नहीं कहाँ चला गया था। तो बस ठीक है, यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। पसीने हो गई हूँ, कोशिश करती हूँ कि हाँ फैन ऑफ करके ही वीडियो पे बनाऊं, ताकि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस ना सुनाई दे। बट ना फिलहाल तो घर में बगल में काम इतना चल रहा है कि मतलब मैं कोशिश करती भी ना तो भी नहीं कर पाती हूँ कि हाँ भाई मैं अपनी मेहनत को दिखा सकूं, वॉइस आपको क्लियर आ सके, और पसीने में हाँ। तो चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज शेयर कर देना अगर हो सके तो।